वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है अर्जन पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 22 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 21 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग एग्ज़ाम से पहले देख जरूर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर कितनी हो गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नई परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर हो गई है 90। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किसे अभयारण्य घोषित किया गया है? 16 मई 2022 को अभयारण्य घोषित किया गया है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्कटिक क्षेत्र के नार्डिक देशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? आर्कटिक क्षेत्र के नार्डिक देशों के समूह में जो शामिल नहीं है वह देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं? नाटो के वर्तमान महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत का स्थान है 150वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहां आयोजित हुआ? क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को आयोजित हुआ टोक्यो में। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो ने डैश में शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बनाई है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2024 तक। इसरो ने दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है? यहां के नेता अहिंसा का मर्म समझते थे। तो दोस्तों वह प्रांत था अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विधे में। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक के काल में बिहार के बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो दोस्तों वह मुगल शासक थे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार हुआ था? बिहार के जिस जिले में होम रूल का प्रचार हुआ था वह जिला था पटना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ था। बिहार में रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ था
फरवरी 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है, बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, 92 ऑस्कर अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टॉय स्टोरी 3 को। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई को। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2020 में होने वाले G7 समूह के आर्थिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार देश के सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा में बिहार का कितना हिस्सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5.8%। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गायों की सुरक्षा को लेकर किस आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वह आयोग का नाम है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक स्तर पर अल्जाइमर की बढ़ती समस्या को देखते हुए चीन द्वारा अल्जाइमर की दवा का निर्माण किया गया, इस दवा का क्या नाम है? तो दोस्तों इस दवा का नाम है JV971, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया था? 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया था वीरेंद्र कुमार को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली कब तक टोक्यो को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा महानगर बन जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2028 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लड़ाकू विमान ने विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य को डैक लैंडिंग का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? तो दोस्तों वह लड़ाकू विमान का नाम है तेजस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिशुवध प्रतिबंध, सती प्रथा प्रतिबंध, दास प्रथा प्रतिबंध, नेटिव मैरिज एक्ट के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुवध प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, सती प्रथा प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, दास प्रथा प्रतिबंध लगाया गया था एलन ब्रो के द्वारा, तथा नेटिव मैरिज एक्ट के लिए नॉर्थ बुक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने राइस क्रिक नामक एक देसी चिप विकसित की है? तो दोस्तों वह भारतीय संस्थान का नाम है IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2019 में महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्थान के सहयोग से युवा पहल को लॉन्च किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, 2019 में किस राज्य सरकार के द्वारा निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान चलाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोलर योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वोत्तर के 3 राज्य HIV हॉटस्पॉट के रूप में उभर कर सामने आए, यह तीनों राज्य हैं। तो दोस्तों वह 3 राज्य हैं मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद मुर्सी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र के। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक उपकरण की
किन दो कंपनियों को महारत्न नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग वश कौशल मल के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग का राजधानी हो जाएगा चंपा, वश का कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती तथा मल का कुशावती हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश ने भारतीय मूल के लोगों में अंग प्रत्यारोपण की समस्याओं से निपटने के लिए नया कानून बनाया है? तो दोस्तों वह देश है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित है? तो दोस्तों वह नदी का नाम है लोहित नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के दरभंगा जिले में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के भागलपुर जिले में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 86 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, भारत में उस मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत के एक स्थान को कहा जाता है, यह स्थान है? तो दोस्तों यह स्थान है पटना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? घाघरा नदी बिहार के सारण जिले में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल है नेपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में अबड़क का उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में अबड़क का उत्पादन होता है जमुई जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चट्टानों में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? चट्टानों में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर सी, चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना, जो कि चट्टानों में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्राजील किसके उत्पादन में अग्रणीय है? ब्राजील अग्रणीय है कॉफी के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की मात्रा कम होती है, इसका सर्वप्रथम कारण निम्न में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा के डेल्टा के ज्वारीय क्षेत्रों में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? गंगा के डेल्टा के ज्वारीय क्षेत्रों में मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में बेकार भूमि का बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में बेकार भूमि का बृहत्तम क्षेत्र है राजस्थान में। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। सभी का आंसर बता दिया जाता है। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर से। भारत में आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक था रमेश चंद्र दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट के द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस सी बोस ने। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से किस एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को गैर कानूनी करार दे दिया गया था? वह आदेश है। वर्ष 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया 1717 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? तो दोस्तों वह नेता थे बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है। किस ब्रिटिश ने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों वह ब्रिटिश थे डिजरेली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कहाँ था? खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था बरेली में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो दोस्तों वह घटना थी चौरी चौरा कांड के कारण। अगला प्रश्न है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों यह समर्पित है भगवान शिव जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवियों के द्वारा। अगला प्रश्न है। किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र द्वितीय को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदू मुस्लिम शैली का प्रथम इमारत है जिसका निर्माण दिल्ली विजय के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? तो दोस्तों वह इमारत थी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय थल सेना का इन्फेंट्री स्कूल कहाँ अवस्थित है? भारतीय थल सेना का इन्फेंट्री स्कूल अवस्थित है मध्य प्रदेश के महू में। अगला प्रश्न है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मा के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची की। अगला प्रश्न है। सहायक संधि के सिद्धांत का संबंध किससे था? सहायक संधि के सिद्धांत का संबंध था लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र देव। अगला प्रश्न देखते हैं। उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल शासक के काल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के काल में। अगला प्रश्न है। मिस्र में पुरातन मम्मियों में धमनियां किसके उचित परीक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यास्थ तंतु के कारण। अगला प्रश्न है। पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था है बॉस आइंस्टीन संघनी, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि दोस्तों पहिया और धुरी के बीच स्पर्शी का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वासिकोर तथा मरासमस किस तत्व की कमी से होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की कमी से। अगला प्रश्न देखते हैं, पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो दोस्तों वह तत्व है कार्बन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त AbBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कीट संवर्धन क्या है? तो दोस्तों कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण हो जाएगा बेकेलाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो दोस्तों जो सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, सिलामेंडर, अजगर, फिर कंगारू। अगला प्रश्न देखते हैं, लेड पेंसिलों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न देखते हैं, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंड में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह कार्डिक अरेस्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रासरणीय नियमन को। अगला प्रश्न है, शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शोषण की दर घटा दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है, यह शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह शब्द संबंधित है गाय से। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए देखते हैं, एक तरफ दिया गया है विटामिन और एक तरफ दिया गया है रासायनिक यौगिक। ए का मिलान हो जाएगा 2 से, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बी का मिलान हो जाएगा 1 से, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। सी का मिलान हो जाएगा 3 से, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और डी का मिलान हो जाएगा 4 से, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरोल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं? तो दोस्तों इस परिघटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, BMD परीक्षण निम्न में से किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वह पुरस्कार का नाम है टेम्पल्टन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? द विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात तट पर। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना स्थित है ताप्ती नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो दोस्तों वह नदी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, किन दो राज्यों में लोकसभा की सीट एक समान है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड तथा असम की। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहरकटिया तेल क्षेत्र किस नदी की घाटी में है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र की घाटी में। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैरन द्वीप में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में खनिज तेल सबसे पहले कहाँ पाया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी असम में। अगला प्रश्न है, पद्मा नायडू जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न देखते हैं, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है वह है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह तक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1920 के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से उद्घृत है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोई भी व्यक्ति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बालाश्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? तो दोस्तों वह मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से वरीयता दी गई थी। तो दोस्तों वह संशोधन था 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ के शासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप के। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों जो युग्म गलत है वह है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1952, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों वह संशोधन है 59वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को कहा जाता है विदेशी व्यापार। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत
किस आयु वर्ग के गरीब परिवार को शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 से 64 वर्ष आयु के गरीब व्यक्ति को। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांच उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई थी वर्ष 1996 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वार्षिक बजट 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19,500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी मद विकासात्मक व्यय है? जो मद विकासात्मक व्यय है वह है सिंचाई व्यय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रिप्स तथा ट्रिम्स पद संबंधित है? ट्रिप्स तथा ट्रिम्स सब संबंधित है WTO से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था? भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से भारत रत्न के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? तो दोस्तों जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन नंबर बी, इसकी शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। सबसे पहले 3 व्यक्तियों को यह सम्मान मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर CV रमन को। यह पुरस्कार कला, साहित्य, खेल तथा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल की। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे राजधारी सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रथम चीनी का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बिहार में प्रथम चीनी का कारखाना स्थापित किया गया मढ़ौरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में निर्माणाधीन रेल पहिया कारखाना कहाँ अवस्थित है? बिहार में निर्माणाधीन रेल पहिया कारखाना अवस्थित है छपरा में। अगला प्रश्न है, बिहार में उड़ा जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है? बिहार में उड़ा जनजाति नहीं पाई जाती है सासाराम में, जबकि रोहतास में पाई जाती है, पूर्णिया में पाई जाती है तथा भागलपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामायण का फारसी अनुवाद निम्न में से किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की थी? तो दोस्तों वह थे फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलअत प्राप्त किया? तो दोस्तों वह सुल्तान थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने खलीफा से खिलअत प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चेहलगानी का दमन किया? तुर्कान चेहलगानी का दमन किया था बलबन ने और इसे बनाया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ अवस्थित है?
देवगढ़ का दशावतार मंदिर अवस्थित है? झांसी में। अगला और अंतिम प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। थैंक यू।